आदाब दोस्तों, 1 मिनट स्टोरी की इस खुसूसी एपिसोड में खुश आमदीद, जहां हम बात करेंगे एहसास तख्लीक़कार गिब्राइल गार्सिया मार्केस पे। इस नोबेल इनाम याफ्ता अदीब का ताल्लुक़ कोलंबिया से था। उसे ना सिर्फ लातीनी अमरीकी अदब का सबसे बड़ा नाम तस्वुर किया जाता है, बल्कि वो अपने अहद के नुमाया फिक्शन निगारों में से एक था। जादुई हकीकत निगारी को इससे पहले भी मौजूद थी, मगर गिब्राइल गार्सिया मार्केज़ ने उसे उरूज पे पहुंचा दिया, जिसका सबसे मौजू नपतुल इजहार हमें उसके मास्टरपीस तन्हाई के 100 साल में दिखाई देता है। तन्हाई के 100 साल जिसका मुतालिया अदब के हकारी के लिए लाजमी है, और आज हमने आपके लिए यही एहतमाम किया है। इस मास्टरपीस का इब्तिदाइया आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, चलते हैं गिब्राइल गार्सिया मार्केस के शाहकार तन्हाई के 100 साल की जानिब। बरसों बाद फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़े कर्नल आलियानो बोइंदा के जहन में भूली बसरी वो सफ़ेद थी जब जिंदगी में पहली मर्तबा उसका बाप उसे बर्फ दिखाने ले गया। उस जमाने दरिया के किनारे 20 घरों की बस्ती माकोंदा आबाद थी। शफाफ पानी चमकदार पत्थरों के पाट में बहता रहता। बेशुमार सफ़ेद पत्थर कदीम दौर के अंडों की तरह लगते थे। माहौल इर्तिकाई मराहिल में था। बहुत सी चीज़ें बेनाम थीं और उनकी निशानदेही के लिए इशारा ज़रूरी था। हर साल मार्च के महीने एक भूखा नंगा पखीवास कबीला बस्ती के करीब अपना डेरा जमाता और नई इजादात का मुजाहरा करता। पहली मर्तबा वो मकनातीस लाए। जंगली दाढ़ी, चुड़ियों के पंजों के हाथों वाला एक भारी भरकम पखीवास लोगों के सामने उसका मुजाहरा करने लगा। उसने खुद ही इसे कीमियागरों का 8वां अजूबा करार दिया। उसका नाम मलिका देश था। वो धात के टुकड़ों को घसीटता घर घर गया और अपनी अपनी जगह से देगचियाँ, कढ़ाइयाँ, चिमटे और अंगीठियाँ लुढ़कती देखकर लोग हैरान रह गए। कील और पेच उससे टकराते। बरसों से गुम होने वाली चीज़ें जो तलाश के बावजूद न मिल सकी थीं, तमाम मलिका देश के तिलिस्मी डब्बों के पीछे लुढ़कती घिसटती आ रही थी। लोग बहुत महजूज हुए। चीज़ों की अपनी ज़िंदगी होती है, पखीवास ने अपने करख्त लहजे में कहा। बस आत्मा जगाने का मसला है। जोज़े आर्केदो बोइंदा का बेकाबू जहन हमेशा फितरत की असल रूह बल्कि मौजज़े और जादू से भी आगे की सोचता था। तो उसने सोचा, इस बेमकसद इजाद को इस्तेमाल में लाकर धरती की कोख से सोना निकाला जा सकता है। मलिका देश एक ईमानदार शख्स था। उसने कहा, इससे ये काम मुमकिन नहीं। लेकिन उन दिनों जोज़े आर्केदो बोइंदा पखीवासों की ईमानदारी पे शाकी था, लिहाजा उसने एक खच्चर और 2 बकरियों के बदले 2 मकनातीसी डब्बों का सौदा कर लिया। उसकी बीवी असला अपनी गरीबी में घर गृहस्थी के लिए इन्हीं जानवरों पर इन्हिसार करती थी। वो भी उसे न रोक सकी। बहुत जल्द हमारे पास इतना सोना होगा कि घर का फर्श पक्का करवा लेंगे, उसके शौहर ने जवाब दिया। वो महीनों अपने नज़रिए को हकीकत का रंग देने के लिए सख्त मेहनत करता रहा। 2 मकनातीसी डाले घसीटता, मलिका देश से सिखाया मंत्र ऊंची आवाज़ में पढ़ता, उसने पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, यहाँ तक कि वो दरिया में भी उतर गया। वो सिर्फ 15वीं सदी का एक ज़रा बख्तर ढूंढने में कामयाब हो सका। वो भी जंग की वजह से जुड़ गया था। उसके अंदर मौजूद पत्थरों की गूंज सुनाई देती थी। जब जोज़े आर्केदो बोइंदा उसके 4 मुहिम जो मुलाजमीन ने उसे खोला तो उसके अंदर से एक कैल्शियम ज़दा इंसानी पिंजरा निकला।
اس کی گردن میں تانبے کا لاکٹ تھا اور اس کے اندر ایک عورت کے بالوں کی لچھی تھی۔ مارچ میں پکھیواز دوبارہ آئے۔ اب کی بار ان کے پاس دوربین اور بہت بڑا محدب عدسہ تھا۔ انہوں نے اسے ایمسٹرڈیم کے یہودیوں کی ایجاد بتایا۔ ایک پکھیواز عورت کو گاؤں کے ایک اور بٹھا دیا اور تمبو کے در پر دوربین لگا دی۔ 5 سکوں کے عوض لوگ دوربین میں سے عورت کو ہاتھ بھر کے فاصلے پر دیکھ سکتے تھے۔ سائنس نے فاصلے مٹا دیے ہیں، ملکہ دیس کہتا۔ بہت جلد ہر شخص اپنے گھر بیٹھے یہ دیکھ سکے گا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دوپہر کے جھلساتے سورج سے محدب عدسے کا حیرت انگیز مظاہرہ کیا۔ انہوں نے گلی میں کاہ کا ڈھیر لگایا اور عدسے کی مدد سے شعاعوں کو مرتکز کر کے آگ بھڑکا دی۔ مقناطیس کی ناکامی کے بعد جوزے آرکیدو گوئندا مایوس تھا۔ اس کے ذہن میں اس ایجاد کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا خیال آیا۔ ملکہ دیس نے اسے منع کیا، لیکن 2 مقناطیسی ڈبوں اور 9 آبادیاتی دور کے 3 سکوں کے بدلے جوزے آرکیدو گوئندا نے عدسہ لے لیا۔ ارسلا دکھ سے رو پڑی۔ اس نے یہ سکے سونے کے سکوں سے بھرے صندوق سے نکالے تھے جو اس کے باپ نے غربت سے بھری پوری زندگی میں اکٹھے کیے تھے۔ اس کے باپ نے انہیں مجبوری میں استعمال کرنے کے لیے پلنگ کے نیچے زمین میں دفن کر رکھا تھا۔ جوزے آرکیدو گوئندا نے ارسلا کو تسلی کا ایک لفظ بھی نہ کہا۔ اب اسے اپنی زندگی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی سائنسداں کسی نفس کشی کے ساتھ ان حربی تجربات میں گم ہو گیا۔ دوستو، یہ تھا گبرائیل گارسیا مارکیز کے ماسٹر پیس تنہائی کے 100 سال کا ابتدائیہ۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہماری کوشش ہے کہ وہ کتب جن کا شمار کلاسکس میں اب ہوتا ہے، ان کے کچھ حصے وقفے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں، مگر ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے جناب۔ آپ کا فیڈ بیک چاہیے۔ برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اسے دوستوں سے شیئر کریں اور دیں ہمیں اپنا فیڈ بیک۔ اقبال خورشید کو دیجیے اجازت۔ بہت شکریہ۔